हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, या फिर हम इसको बोलेंगे राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो एक लिक्विड सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है वो कैसे बनता है? वो तब बनता है जब हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा और जो सोल्यूट होगा वो हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन कब बनेगा? जब हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड होगा लेकिन सोल्यूट जो है वो लिक्विड, चाहे लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो। जब सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स होगा, चाहे वो लिक्विड, सॉलिड और गैसेस फॉर्म में होगा, लेकिन सॉल्वेंट जब लिक्विड होगा तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सोल्यूशन बनाएंगे। लेकिन कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे? लिक्विड सोल्यूशन बनाएंगे। अब इस सॉल्यूशन में एक या एक से ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट भी हो सकते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो वेपर्स बना सकते हैं। अब सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, एक या एक से ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी होते हैं। जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? वोलेटाइल। और जो सोल्यूट होगा वो वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? वोलेटाइल भी हो सकता है। और जो सोल्यूट है, सॉल्वेंट जो वोलेटाइल होगा लेकिन जो सोल्यूट है वो वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। अब जो है फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं केस वो ये है कि वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन का, जब हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन किससे बनेगा? जब सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा और सोल्यूट भी लिक्विड होगा। जब दोनों क्या होंगे? हमारे पास लिक्विड होंगे, तो वो वाला केस पढ़ने वाले हैं। और उसमें भी वो जो सोल्यूट होगा वो वोलेटाइल सोल्यूट होगा। पहले हम स्टडी करेंगे वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब वो सोल्यूट जो वेपर्स बना सकता है, पहले हम उसके लिए स्टडी करेंगे। तो अगर हमारे पास एक बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन का मतलब जिसमें कंपोनेंट्स कितने होंगे? दो। जिसमें जो सोल्यूट होगा वो भी लिक्विड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या होगा? लिक्विड होगा। अब हमने बोला है कि सॉल्वेंट तो हमारे पास वोलेटाइल रहेगा, लेकिन अब सोल्यूट भी हमने वो लिया है जो वो क्या होगा? वोलेटाइल होगा। दोनों क्या होंगे हमारे पास? वोलेटाइल। इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे? वोलेटाइल होंगे। जब हम उनको क्या करेंगे? एक क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे तो वो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बना देंगे? सोल्यूशन बना देंगे। तो ये हो गया सोल्यूशन। इसमें हमारे पास सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन। अब क्या होगा? जब हमने इनको क्लोज वेसल में रखा है तो अगर हम इस सॉल्यूशन को, ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो सॉल्यूशन है, अगर हम इसको वेपोरेट होने देंगे तो वेपोरेट होकर ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गए वेपर्स। तो क्या होगा? जब ये वेपर्स बन जाएंगे तो ये वेपर्स क्या करेंगे? इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देंगे? प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो जब ये इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे आके, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? ये क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रेट ऑफ वेपोरेशन, ये जो हमारे पास वेपोरेशन के साथ साथ जो होगा वो क्या स्टार्ट हुआ होगा? कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। कंडेंसेशन का प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली हो रहा होगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा? रेट ऑफ वेपोरेशन जो होगा वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा? एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या होगा कि जो रेट ऑफ वेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास क्या होगा? वेपर फेस होगा, जितना वेपर्स होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? लिक्विड हो जाएंगे। तो लिक्विड फेस और वेपर फेस के बीच में क्या आ जाएगा? एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अब जो है, लेकिन ये जो वेपर्स हमारे पास बनेंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी स्टेज आएगी जितने वेपर्स होंगे उतने ही क्या होंगे? उतना ही लिक्विड का अमाउंट होगा। तो अब ये जो हमारे पास वेपर्स हैं, ये जो वेपर्स बने हुए हैं, इसमें हमने सोल्यूट भी ऐड किया और सॉल्वेंट भी ऐड किया, और दोनों क्या है? वोलेटाइल है। दोनों अब हमारे पास वोलेटाइल है, तो दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर फॉर्म में चेंज होंगे। तो ये जो हमारे पास वेपर्स होंगे, इसमें सोल्यूट के वेपर्स भी होंगे और सॉल्वेंट के वेपर्स भी होंगे। इसमें जो हमारे पास सोल्यूट के वेपर्स भी होंगे और सॉल्वेंट के वेपर्स भी होंगे। इस वेपर फेस में दोनों कंपोनेंट्स के वेपर्स होंगे, सोल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, क्योंकि हमने दोनों क्या लिए हैं? वोलेटाइल लिए हैं। तो अब हमारे पास एक फ्रेंच
केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रैंकोस मैरी रोल्ट। उसने 1886 में एक रिलेशनशिप दिया था, किसके बीच में रिलेशनशिप दिया था? बिटवीन पार्शियल प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में। (1886) में एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम रोल्ट था। उसने पार्शियल प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन, जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मोल फ्रैक्शन और उनके पार्शियल प्रेशर के बीच में क्या दिया था? एक रिलेशनशिप दिया था। अब और इस रिलेशनशिप को उसने एक लॉ का नाम दे दिया था जिसको हम बोलते हैं रोल्स लॉ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रोल्स लॉ। और ये जो रोल्स लॉ है, इसने वोलेटाइल, जब हम सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे उसके लिए अलग दिया था और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए अलग दिया था। तो पहले हम पढ़ेंगे रोल्स लॉ किसके लिए? वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। जब हम क्या बनाएंगे? सोल्यूशन बनाएंगे और उस सोल्यूशन में हमने क्या ऐड करना है? सॉल्वेंट तो हमारे पास वोलेटाइल होगा ही, लिक्विड फॉर्म में होगा क्योंकि लिक्विड सोल्यूशन बना रही है। तो ऊपर से जो सोल्यूट होगा वो भी क्या होगा? हमने सोल्यूट भी जो है वो हमने वोलेटाइल लिया होगा जो वेपर्स इजिली बना देगा। तो रोल्स लॉ हम पढ़ेंगे किसके लिए? पहले वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। वोलेटाइल सोल्यूट के लिए रोल्स लॉ क्या बोलता है? एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and the mole fraction। तो रोल्स लॉ जब हमने उस वोलेटाइल सोल्यूट के लिए क्या बोलता है? जब हमने सोल्यूशन में सोल्यूट वो वाला ऐड किया है जो क्या होगा? वोलेटाइल होगा। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, गिवन टेम्परेचर में एक सोल्यूशन जिसमें क्या होगा? वोलेटाइल लिक्विड हमने ऐड किया होगा। जो हमारे पास क्या होंगे? वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे? वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे। तब क्या होगा? जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। अब हमने ये बोला है कि सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा? सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे? हमने वोलेटाइल लिए हैं, तो दोनों के जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे वो वेपर फॉर्म में चेंज होंगे। इस वेपर फॉर्म में जो है, इस वेपर फेज में दोनों के कंपोनेंट्स होंगे, सोल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे। तो पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब है जब खाली सोल्यूट जो था, जब वोलेटाइल हमने लिया था, तो जब वो खाली वेपर फेज में चेंज होगा तो उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जब ये जो वेपर फेज में सोल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के हमारे पास वेपर्स होंगे, दोनों के गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स के गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। तो हर एक कंपोनेंट का जो गैस मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इंडिविजुअली जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो गिवन टेम्परेचर में एक सोल्यूशन के लिए जिसमें हमने वोलेटाइल लिक्विड्स लिए हैं, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का, सोल्यूट का या सॉल्वेंट का सोल्यूशन में, वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के बराबर होगा। किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? जो उसी कंपोनेंट के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर और मोल फ्रैक्शन के बराबर उसी कंपोनेंट के। प्योर स्टेट में मतलब जब हमारे पास क्या होगा? खाली सॉल्वेंट होगा वो वेपर फेज में चेंज होगा, या फिर खाली सोल्यूट होगा वो उसी वेपर फेज में चेंज होगा। यहाँ पे सोल्यूट जो है वो भी वोलेटाइल लिया है हमने, तो वो भी वेपर फेज में चेंज होगा, और सॉल्वेंट जो है वो भी क्या लिया है? वो हमारे पास क्या होगा? वोलेटाइल होगा, और वो भी क्या होगा? वेपर फेज में चेंज होगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा एक कंपोनेंट का, वो किसके बराबर होगा? उसी कंपोनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? वो जो कंपोनेंट के प्योर स्टेट में जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर मल्टीप्लाई उसी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा। ये किसने दिया था? रोल्स लॉ ने बोला था। किसके लिए? वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। अब अगर हम मानते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है
बाइनरी सोल्यूशन है मतलब दो ही कंपोनेंट से सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। अब अगर हम मानते हैं, सपोज करते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। हम इनको सोल्यूट का और सॉल्वेंट है तो हम इनको मानते हैं ये क्या है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट ए बी मानते हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, अगर पी ए और पी बी जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास वेपर प्रेशर होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट किसमें, सोल्यूशन में। और काई ए, मोल फ्रैक्शन को हम काई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और काई ए और काई बी होंगे हमारे पास, मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्वेंट और सोल्यूट की, किसमें, सोल्यूशन में। और पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है, हमेशा जब हमने प्योर स्टेट में लेने हैं कोई भी चीज तो हम उसको नोट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी किसके होंगे, ये हमारे पास क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा किसका, सॉल्वेंट और सोल्यूट का, लेकिन किसमें, इन द प्योर स्टेट। लेकिन किसमें होगा, प्योर स्टेट में होगा। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या बोलता है, गिवन टेम्परेचर में एक सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स हमने लिए हुए हैं, तो जो पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का। पहले हम कंपोनेंट लेते हैं सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का हमने वेपर प्रेशर क्या लिया है, पी ए। तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ उसी कंपोनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर होके प्रोडक्ट के बराबर होगा प्योर कंपोनेंट के। तो प्योर कंपोनेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे उसको हमने सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर जो प्योर स्टेट में क्या लिया है, पी नॉट ए, तो आ जाएगा पी नॉट ए मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, हमने लिया है सॉल्वेंट का काई ए। ये हमें बोलता है क्या, रोल्स लॉ किसके लिए, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा। किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, उसी कंपोनेंट के सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर, लेकिन प्योर स्टेट में मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन के। अब अगर हमने सोल्यूट के लिए निकाला है तो सोल्यूट का हमने वेपर प्रेशर लिया है पी बी, और वेपर प्रेशर जो सोल्यूट का प्योर स्टेट में है वो है पी नॉट बी, और मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का काई बी। ये होगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड, किसके लिए, सोल्यूट के लिए। अब अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उस सॉल्यूशन में उनके वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। अब हमने सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स लिए हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो उनका वेपर प्रेशर किसके बराबर है, पी ए और पी बी। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा। कि जो टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होता है, ये पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो किसके बराबर हो जाएगा, सम के बराबर होगा। किसके सम के बराबर होगा, वेपर प्रेशर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सोल्यूशन में। तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स है, ए और बी, सॉल्वेंट और सोल्यूट, तो ये आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। अब ये होगी हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, पी ए और पी ए की वैल्यू जो फर्स्ट और सेकंड से वो पुट करेंगे यहाँ पे थर्ड में। तो पी एस किसके बराबर हो जाएगा, पी ए हमने क्या लिया है, पी नॉट ए काई ए, प्लस पी बी क्या लिया है हमने, पी नॉट बी काई बी। ये हो गया। अब हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट्स की होती है सॉल्यूशन में, वो किसके बराबर होती है, यूनिटी के बराबर होती है। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, तो इनकी जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन होगी वो किसके बराबर होगी, यूनिटी के बराबर होगी। तो काई ए प्लस काई बी किसके बराबर हो जाएगा, यूनिटी के बराबर। क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स लिए हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट, तो इन दोनों का सम जो मोल फ्रैक्शन का होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो काई ए अगर हम यहाँ से देखेंगे तो काई ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस काई बी के बराबर होगा। अगर हम प्लस इसके काई बी को इक्वल टू को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई बी हो जाएगा। ये होगी हमारे पास काई ए की हम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, अब काई ए की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे कहाँ पे, अब इक्वेशन, इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, काई ए की जगह आ जाएगा 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी।
अब अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए को 1 से करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए को काई बी से करेंगे तो पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। इसको हमने माना था इक्वेशन 4th, और अब हम क्या करेंगे, काई ए की जो वैल्यू है जो हमने निकाली है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 4th में, तो हमारे पास क्या आएगा ये, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन 5th। अब इस 5th इक्वेशन में जो है ये जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है ये किसके, ये क्या है, वेपर प्रेशर है किसके, सॉल्वेंट और सोल्यूट के, लेकिन प्योर स्टेट में। तो प्योर स्टेट में ये जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है जो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर है, तो प्योर स्टेट में हमेशा जो वेपर प्रेशर होते हैं किसी भी कंपोनेंट के वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, जो हमने ए बी लिए हैं यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट, उनका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से जो कांस्टेंट चीजें होंगी उनको हम लिखेंगे नहीं, तो आ जाएगा पीएस जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो किसके बराबर हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, पीछे का बचेगा काई बी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, काई बी के। कांस्टेंट को हमने अगर चेंज किया है तो वो प्रोपोर्शनलिटी में चेंज हो जाएगा, तो पी एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, काई बी के। मतलब यहाँ से जो हमें ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से हम रोल्स लॉ की एक अलग स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, जिसमें हमने वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया होता है, कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट is directly proportional to the mole fraction of solute। ये था हमारे पास रोल्स लॉ किसके लिए, वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। हम रोल्स लॉ वोलेटाइल सोल्यूट के लिए क्या बोलता है कि जो वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर एक कंपोनेंट का सोल्यूशन में, वो किसके बराबर होता है, वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसके प्रोडक्ट के बराबर, उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर, लेकिन प्योर स्टेट में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा उसी कंपोनेंट की। तो हमने सोल्यूशन लिया है जिसमें हमने 2 ही कंपोनेंट लिए हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमने इनको माना है ए और बी। तो अगर हम मानते हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूट का क्या है, पी ए और पी बी, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट और सोल्यूट का है काई ए और काई बी, और वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूट का प्योर स्टेट में है पी नॉट ए और पी नॉट बी। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई में काई ए, क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा। किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, उसी के सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर, लेकिन प्योर स्टेट में पी नॉट ए और इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, काई ए उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर। वैसे ही सोल्यूट के बराबर होगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू में काई बी। तो डेल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सोल्यूशन का, वो किसके बराबर होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो हम अगर वेपर प्रेशर, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पी एस लेते हैं, तो इनका किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके सम के बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब पी ए और पी बी की जो वैल्यू हमने अभी ऊपर देखी है, तो उसकी वैल्यू अगर हम इसे पुट करेंगे तो आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 4th। अब अगर हम देखें किसी भी सोल्यूशन में जो सम होता है मोल फ्रैक्शन, टोटल कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो यूनिटी के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे काई ए प्लस काई बी का हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम काई ए को इधर लिखेंगे तो ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो काई ए की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 1 माइनस काई बी आएगी। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 4th में, तो हमारे पास क्या आएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, काई ए की जगह आ जाएगा 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। तो आप पी एस किसके बराबर होगा, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए को काई बी से करेंगे तो आ जाएगा पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। अब अगर हम देखें कि जो किसी भी कंपोनेंट का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे पी नॉट ए और पी नॉट बी जो हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूट का प्योर स्टेट में है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। तो पी एस किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, काई बी के। काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन किसकी, सोल्यूट की। तो अब यहाँ से हम रोल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का, जिसमें हमने वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होगा।